नमस्कार दोस्तों आप चाहे सैलरी पर्सन्स हो या पेंशन हो ले रहे हैं, लेकिन आपको फॉर्म 16 के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म 16 आपको जहां से आप पेंशन या सैलरी लेते हैं वो देता है। आपको बहुत सी कुछ कंफ्यूजन भी रहती हैं, तो वो आपको सॉर्ट आउट हो सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको फॉर्म 16 की जरूरत पड़ती है। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं नॉर्मल फॉर्म 16 के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, फॉर्म 16 है क्या? नॉर्मल क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों, जो आपको सैलरी या पेंशन दोनों चीज़ में इंक्लूड किया हूँ, आपकी स्क्रीन में फॉर्म 16 का दिख रहा है, तो ये मैं अपनी सर्विस का आपको दिखा रहा हूँ। अब तो मैं पेंशनर हूँ, तो ये आपको सर्विस का दिखा रहा हूँ। तो सैलरी या पेंशन या टीडीएस कटता है, तो उसमें पूरा वो बायोडाटा रहता है। मैं आज आपको दोस्तों फॉर्म 16 का पूरा एक एक चीज़ दिखाऊंगा। तो पहले आप थोड़ा बेसिक समझ लीजिए फॉर्म 16 के बारे में, फिर मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन में उसका एक एक लेटर बताऊंगा कि क्या क्या होता है, कौन इशू करता है, कहाँ से आता है, क्या क्या कटता है और क्या क्या डिडक्ट मिलता है। दोस्तों, अब आप समझ गए कि फॉर्म 16 क्या है। अब दूसरी चीज़ है कि इसकी ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, आप जैसा जानते हैं कि अभी जो टैक्स स्लैब चल रहा है, तो अगर 2.5 लाख के नीचे रहती तो किसी किसी का फॉर्म 16 नहीं आता। तो अगर 2.5 लाख से ऊपर इनकम होती है, तो ये टैक्स स्लैब के अंदर आती है। तो आपको उसमें फिर टीडीएस कटता है, तो आपको अपना आईटीआर फिलअप करते हैं, तो आपका टीडीएस रिटर्न हो जाता है कि हाँ, आप शो करते हैं कि आप 18C के तहत ले रहे हैं या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। तो उसमें होता है दोस्तों कुछ ही, जैसा आप जानते हैं कि आप जब सर्विस में थे, आप जब सर्विस में थे तो आपको जो एपी फंड कटता था, वो टैक्सेबल इनकम में नहीं था, वो टैक्स में माफ किया जाता था। और जब रिटायर्ड हो गए हैं तो आपको 50,000 का डिडक्ट मिलता है आपकी टोटल इनकम से, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो इसी के आगे आता है क्वेश्चन कि इसे इशू कौन करता है। तो दोस्तों, जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं वो इशू करता है, उसका पैन नंबर, टेन नंबर, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो जैसे आप अभी स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं, तो आपका फॉर्म 16 स्पर्श इशू करेगा। अभी स्पर्श इशू करेगा। आप जब सर्विस कर रहे थे तो आपका जो पीआरओ होता था, जैसे आप किसी रिकॉर्ड के हैं, तो जो आपका रिकॉर्ड का अलग अलग पीआरओ था, तो वो पीआरओ इशू करता था। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन में ले चलता हूँ, और जो फॉर्म 16 है, तो थोड़ा सा बोर्ड में आपको नहीं, अब मैं फॉर्म 16 के अंदर ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किसका क्या क्या होता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये फॉर्म 16 है, जो मैं सर्विस के दौरान था जब है मेरा, क्योंकि अभी इस वर्ष में तो किसी का अपलोड ही नहीं है, मेरा खुद ही नहीं है, तो आपका कहाँ से होगा। तो दोस्तों, ये कंप्लीट है। अब मैं इसको दोस्तों पार्टिकुलर्स आपको बताता हूँ कि क्या क्या बायोडाटा रहता है और क्या क्या इसमें दिखाया जाता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं सबसे पहले इसमें फॉर्म 16 लिखा है, ये जो रूल 31A/A होता है, और ये पार्ट ए और पार्ट बी दो हिस्सों में होता है। तो मैन दोस्तों, पार्ट ए ही मैन होता है। पार्ट बी में सिर्फ फाइनेंशियल ईयर के जो आपका लेन देन है, टोटल वो दिखाता है इनकम। अब दोस्तों, फर्स्ट में देख सकते हैं नेम ऑफ एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय लिखा है। इसमें दोस्तों जहां आप सर्विस करते हैं उसका आपका रिकॉर्ड का होता है कि आपसे कौन दे रहा है। तो जैसे मैं एओसी में था, तो मेरा एओसी सिकंदराबाद ये यूनिट का लिखा है, और उसका कोड नंबर रहता है। फिर इसके बाद आपका आर्मी नंबर, रैंक और नाम रहता है। और फिर उसके नीचे आते हैं दोस्तों, तो पैन ऑफ डिटेक्टर में आपका उनका, सॉरी, पैन ऑफ डिटेक्टर में जहाँ से आप सर्विस करते हैं उनका पैन नंबर होता है। ऐसे ही सेम 10 नंबर कहलाता है। अब दोस्तों, यहाँ आपका पैन ऑफ द एम्प्लॉइज में आपका पैन कार्ड नंबर होता है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ असेसमेंट ईयर में जिस 1 साल का होता है। और दोस्तों, ये जो पीरियड है देख रहे हैं, ये मेरे सर्विस का था 1/4/2015 से 31 मार्च 2016 तक था। तो दोस्तों, अभी जैसे इस साल का आएगा तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक आएगा। तो दोस्तों, आपने पार्ट ए देख लिया। अब पार्ट बी में बताता हूँ। जो नीचे है कि डिटेल ऑफ सैलरी पेड एंड अदर इनकम एंड टैक्स डिडक्टेड, कि जो आपकी सैलरी पेड की हुई है और जो टैक्स डिडक्ट किया गया है, तो वो अब कॉलम वाइज होता है दोस्तों। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो सबसे फर्स्ट नंबर है, आप ये देखिए कि इसमें सबसे पहले लिखा है ग्रोसरी। तो आपकी साल भर की इनकम कितनी, तो वो टोटल आ जाती है।
अब लेस अलाउंस दैट जो सेकंड नंबर में सेक्शन 10 के तहत है 12,000। अब इसके बाद दोस्तों ये जो बैलेंस 1 और 2 मेन चीज़ आपको जो समझने के लिए मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। तो जैसे ये आप डिडक्शन अंदर आते हैं ना दोस्तों, चैप्टर ये 9 के अंदर। अब इसमें छूट का प्रावधान है, तो आप जब सर्विस करते थे दोस्तों, तो सर्विस के दौरान आप एपी फंड कटाते थे। जैसे मेरा कटता था, तो जैसे अब 1,35,524 इसमें दिखा रहा है। तो दोस्तों ऐसा ही है, इसमें देख लीजिए कि आपको 1,35,524 माइनस करेंगे तो ये आपकी जो कम हो जाता है, फिर आपका हो जाता है 2,56,940 जो आपकी इनकम कहलाती है। अब जैसे अब दोस्तों हम पेंशनर हैं, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के होने के नाते 50,000 रुपये का डिडक्ट मिलता है। तो दोस्तों ये तो आप इसमें कर सकते हैं जब आप आईटीआर फिलअप करते हैं, जैसे आपका टीडीएस कट गया इनकम सोर्सेज ज़्यादा होने से, तो फिर आप अदर सोर्सेज में शो कर सकते हैं कि जैसे ये 18C लिखा है और 18C के अंदर अलग अलग डिटेक्शन है, तो उसमें जब आईटीआर फिलअप करते हैं तो वो भरते हैं तो उनको पता चलता है। तो दोस्तों फॉर्म 16 में मेन पार्ट ए और बी ही होता है, ऐसे ही अब आपको स्पर्श देगा। हाँ, ये हमें ज़रूरत इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि जब हम आईटीआर भरते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, तो उसमें हम शो करते हैं कि हाँ हमारे पास ये है, एफडी है या इंटरेस्ट मिल रहा है अकाउंट स्टेटमेंट के साथ, तो ये पेमेंट का आपका पूरा वही खाता जाता है, तो आपको भरने में आसानी हो जाती है। आई होप दोस्तों कि आप अब समझ गए होंगे। आई होप दोस्तों जो फॉर्म 16 था, जो कन्फ्यूजन थी कि आप समझ गए होंगे कि फॉर्म 16 क्या होता है। हाँ, अगर आपको अभी भी कुछ क्यूरी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।